हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, 8वां पे कमीशन भारत में लागू हो चुका है और 8वें पे कमीशन के लागू होने के बाद आप चाहे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हों, चाहे पेंशनभोगी हों और चाहे राज्य स्तर के सरकारी कर्मचारी हों, आपके दिन बदलने वाले हैं। क्योंकि आपके अकाउंट में ढेर सारे पैसे आने वाले हैं। जब ये 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा और आपके अकाउंट में पैसे आएँगे, तब आपको इनका महत्व समझ में आएगा। अभी शायद आपको ये चीज़ें महसूस नहीं हो रही होंगी। आपको महसूस इसलिए नहीं हो रही है कि अभी इसका इम्पैक्ट और इसका इम्प्लीकेशन अभी हुआ नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जब इस 8वें पे कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी और ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगा और लागू होने के बाद जब आपके अकाउंट में एक झोली भर के पैसा आएगा, तब आपको इसकी महत्वपूर्ण स्थितियाँ समझ में आएँगी। लगभग-लगभग जो अनुमान लगाया जा रहा है, केंद्रीय 50 लाख कर्मचारियों के लिए और लगभग-लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए अभी ये सबसे महत्वपूर्ण सूचना होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो राज्य स्तर है, राज्य हैं, वो अलग-अलग राज्य अलग-अलग समय पे 8 पे कमीशन को जब लागू कर देंगे, तो उनके कर्मचारियों का भी वेतन स्तर बढ़ जाएगा, उनका भी अकाउंट बैलेंस बढ़ जाएगा, उनको भी जो अभी से लागू नहीं किए हैं, बाद में उन्हें भी मिलेगा। क्योंकि जो 8 पे कमीशन है दोस्तों, ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है। 1 जनवरी 2026 से इसकी घोषणा तो की गई है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से इसका इम्प्लीकेशन नहीं हो पाया है। जब इसका इम्प्लीकेशन हो जाएगा, तब ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन इसमें याद रखना, इसमें जब भी ये लागू हो जाएगा और आपके अकाउंट में पैसे आएगा, तो जो पैसे आएँगे 8 पे कमीशन के बाद, जो आपका वेतनमान होगा, जो आपका टैक्स होगा, वो सब बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको पता है, इनकम टैक्स की जो लायबिलिटी होती है, वो अलग-अलग स्लॉट पे होती है। जब अलग-अलग स्लॉट पे होगी, तो आप भी एक दूसरे स्लॉट के दायरे में आगे आएँगे। अभी बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के, चाहे वो राज्य सरकार के, जो टैक्स की लायबिलिटी से बाहर है, क्योंकि टैक्स की लायबिलिटी 12 लाख से ऊपर की है। लेकिन जैसे ही 8 पे कमीशन लागू होगा, आपकी भी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी और जब आपके यहाँ लागू हो जाएगा, अभी तो ये पूरे भारत में लागू नहीं है, लेकिन जब आपके राज्य में लागू हो जाएगा, तब से इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले असम सरकार ने अभी इसकी घोषणा कर दी गई है। असम पहला राज्य है, जहां पर 8वें पे कमीशन को लागू करने की बात कर दी गई है और इसके बाद धीरे-धीरे करके पूरे भारतवर्ष में ये 8वां वेतन आयोग लागू होगा, जिसका फायदा पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। उनका जो वेतन स्तर है, वेतनमान है, वो सब बढ़ जाएगा और बाद में, अभी तो नहीं, जब बाद में ये पैसे एरियर के रूप में आएँगे, तो उसमें भी टैक्स कट के उनके अकाउंट में ये पैसे आएँगे। तो अब हम आज ये जानेंगे कि ये जो 8वां वेतन आयोग है, ये वेतन आयोग लागू होने पर कितनी सैलरी मिलेगी केंद्रीय कर्मचारियों को और 8वां वेतन आयोग को लेकर के अलग-अलग एक्सपर्ट ने अपनी क्या राय दी है। क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपका वेतनमान पहले कितना था, आपका जो टीएडीए था पहले कितना था, आपका एचआरए पहले कितना था, उसके बाद जो पिछले 10 वर्षों में आपने देखा होगा, जिस आधार पर बढ़ोतरी हुई होगी महँगाई की, उसी आधार पर इसमें भी आपकी सैलरी बढ़ जाएगी और उसका प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले असम 8वें वेतन राज्य वेतन आयोग को गठित करने वाला पहला राज्य बन गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने इसकी घोषणा भी कर दी है। हेमंत विश्वकर्मा के इस घोषणा के बाद लगभग-लगभग पूरे भारत के जो दूसरे राज्य हैं, खास तौर से यूपी और बिहार, क्योंकि आपको पता है पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा राज्य यूपी है, जहां पर सबसे ज्यादा कर्मचारी है और यूपी के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसलिए हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी, बिहार सरकार से भी, मध्य प्रदेश सरकार से भी ये गुजारिश करते हैं कि वहां के कर्मचारियों के लिए भी 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी जाए, क्योंकि 8वां वेतन आयोग जब गठित होगा, उसके बाद उनकी रिकमेंडेशंस होगी, उसके बाद उस पे विचार विमर्श होगा, उसके बाद उसका इम्प्लीकेशंस होगा, तब जाकर के वो लागू होगा और जितने दिनों तक
ये लागू 1 जनवरी 2026 से है। जितने दिनों तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे तो ये मत सोचिएगा कि वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। वो पैसे जितने दिनों के बाद लागू होंगे उसके आधार पर आपको एरियर मिलेगा। अभी हम ये बात करेंगे कि इसमें जितने भी पेंशन भोगी हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनको किस आधार पर कितना प्रॉफिट कहां से मिलेगा, इन सारी चीजों की हम बात यहां पर करेंगे। अब धीरे धीरे करके ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये धीरे धीरे करके 8वां वेतन आयोग जो है भारत के सभी राज्यों में लागू होगा। अभी असम ने लागू किया है, फिर बिहार लागू करेगा, फिर उत्तर प्रदेश लागू करेगा, फिर मध्य प्रदेश लागू करेगा, फिर धीरे धीरे करके पूरा भारतवर्ष इसे लागू करेगा। और निश्चित तौर से एक बड़े लेवल पर, एक बड़े स्तर पर इससे केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को, राज्य कर्मचारियों को फायदा मिलेगा और उनका वेतनमान, उनका वेतन स्तर निश्चित तौर से बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं इससे उनके चेहरे पे एक मुस्कान भी आएगी, क्योंकि जब वेतन बढ़ेगा, अकाउंट में पैसे ज्यादा होंगे, तो निश्चित तौर से आपका सोशल स्टेटस और सोशल क्राइटेरिया भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके आधार पर सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग की जो कमीशन बनी है, उस कमीशन के सदस्य कौन कौन से हैं। तो इसके जो चेयरपर्सन है बच्चों, चेयरपर्सन हर समय याद रखना कोई ना कोई न्यायपालिका का ही व्यक्ति होता है। ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि न्यायपालिका के ही व्यक्ति को किसी भी पे कमीशन का चेयरपर्सन बनाया जाए। तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जो कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस हैं, उन्हें इसका चेयरपर्सन बनाया गया है। फिर इसके पार्ट टाइम सदस्य के रूप में पुलक घोष, जो आईआईएम बेंगलोर में प्रोफेसर हैं, उनको इसका पार्ट टाइम सदस्य बनाया गया। और गवर्नमेंट भी अपने किसी न किसी व्यक्ति को इसमें एक सदस्य के रूप में रखती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो। इसीलिए सदस्य के रूप में, सचिव के रूप में पंकज जैन, जो वर्तमान पेट्रोलियम सचिव हैं, उनको इस कमेटी में 8वें वेतन आयोग के कमीशन में नामित किया गया है। मतलब एक चेयरपर्सन हो गए, 2 मेंबर्स हो गए। ये इस पे रिसर्च करेंगे, अपनी रिपोर्ट देंगे, और अपनी रिपोर्ट के बाद इनके आधार पर पूरे भारतवर्ष में इसे लागू किया जाएगा। और इसके आधार पर ये तय करेंगे कि कितना वेतन किसका बढ़ा। अब बात करते हैं कि जो ये 8वां वेतन आयोग है, ये लागू कब से हुआ। तो 8वां वेतन आयोग जो लागू हुआ है, इसकी सिफारिशें जो हुई हैं 1 जनवरी 2026 से हुई हैं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अभी इसमें साल, 1.5 साल या कई बार 2 सालों तक का समय लग सकता है वास्तविकता में इसको लागू होने में, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग आधार पर अलग अलग तारीखों में लागू होगा। आप यहां पर देख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री जो है, उन्होंने बताया है कि व्यावहारिक इसका जो असर है, इसके लागू होने का जो असर है, 2027-28 या 2028-29 का जो इकोनॉमिकल साल होगा, उसमें देखने को मिल सकता है। तो इसके अलावा सिंघानिया एंड कंपनी के प्रबंधक रोहित जैन ने भी बताया है कि 2026 के 26 में या 2027 के शुरुआत में इसकी संभावना जताई जा रही है। और फिर बता दूं, लागू 1 जनवरी 2026 से है। जितने दिनों तक लागू नहीं होगा, उतने दिनों का जो वेतनमान है वो आपको एरियर के रूप में मिल जाएगा। और एरियर से भी कर्मचारियों को बहुत बड़ा फायदा होगा। अब हम ये जानते हैं कि कर्मचारियों को एरियर से कितना फायदा होगा, कि जो ये 8वां वेतन आयोग है, ये जब लागू हो जाएगा तो इसकी राशि बकाया राशि हो जाएगी। बकाया राशि मतलब जितने दिनों से ये लागू हुई है, आपके यहां मान लो मई 2027 में लागू होता है, ऐसे आप जान लो। अगर मई 2027 में ये लागू होता, मतलब आपके यहां आपको वेतन मिलता है, तो 1 जनवरी 2026 से लेकर अप्रैल 2027 तक जो भी आपका वेतन है, वो एरियर के रूप में इसका भुगतान मिलेगा। और इसका भुगतान एक साथ आएगा, एक साथ आएगा। मैंने पहले बता दिया कि 1 जनवरी 2026 से अप्रैल 2027 तक जितना भी होगा, और उसमें याद रखना जो आपको अमाउंट आएगा, उस अमाउंट में टैक्स भी कटेगा। जी हां, उस अमाउंट में टैक्स भी कटेगा। टैक्स क्यों कटेगा? क्योंकि आपकी टैक्स लायबिलिटी बदल जाएगी, आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए आपका टैक्स का जो स्लैब है ना, वो भी बदल जाएगा। क्योंकि अब जब ज्यादा वेतन पाओगे तो भाई टैक्स तो देना पड़ेगा ना, तो टैक्स लायबिलिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। कर्मचारियों को कितना वेतन आयोग मिलेगा, तो मैं एक मोटा मोटा मान लेता हूं। ऐसे हम कैलकुलेट अगर करके देखें, तो मान लो अभी आपका जो वेतन है वो 40,000 है, 40,000 है। बाद में जो आपका वेतन है वो हो जाता है 50,000। ठीक है,
50,000 हो जाता है, 50,000 हो जाता है। तो आपका जो टोटल वेतन बढ़ा यहां से यहां तक 10,000 बढ़ा, ठीक, 10,000 बढ़ा। अब 10,000 जब बढ़ा तो मान लो ये आपको 18 महीने बाद, 20 महीने बाद, जितने महीने बाद भी आपको मिलना शुरू होगा। तो अगर आपको 20 महीने बाद ये मिलता है तो 20 को हम 10,000 से इंटू कर देते हैं, तो लगभग ये आपका जो बनेगा सैकड़ा 2 लाख रुपए होगा। ये आपको 2 लाख रुपए एक साथ ही मिल जाएंगे। अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग एरिया मिलेगा, तो इतने पैसे जो आपको मिलेंगे ये एक साथ मिल जाएंगे। लेकिन याद रखना, ये जो पैसे होंगे आपके, ये जो भुगतान होगा आपको, इसमें टैक्स कट के तब आपको भुगतान मिलेगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब इस पर आपको टैक्स कितना देना होगा, कितना टैक्स देना होगा? तो टैक्स की अगर हम बात करें तो एरियर जो होता है वो टैक्सेबल होता है, और इस टैक्स में जो कर्मचारी हैं उसमें लगभग याद रखना एक बड़ी संख्या में कर्मचारी आयकर के इनकम टैक्स के नए स्लैब में आ सकते हैं, और 30% तक, 30% तक का जो इनकम टैक्स का स्लैब है, माना यह जा रहा है कि उसी 30% तक के स्लैब में अगर आप पाएंगे तो उतना टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद बचा हुआ एरियर आपके अकाउंट में आ जाएगा, और ये काउंट होगा फिर से कब? 1 जनवरी 2026 से। ठीक है, अब यहां पर देखो एक चेंजिंग मोड बता रहा हूं कि पहले कितना था अभी कितना है। पहले जो 7वें वेतन आयोग की बात करते हैं तो 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो था वो 2.57 था। जब फिटमेंट फैक्टर 2.57, फिटमेंट फैक्टर वो होता है जिसके आधार पर आपकी जो वृद्धि है नए वेतन आयोग की वो तय की जाती है। तो उसमें न्यूनतम वेतन, मूल वेतन जो था 7वें वेतन आयोग में 18,000 था, और इसमें जो वेतन वृद्धि हुई वो लगभग 14.29, लगभग 14.29% की वृद्धि हुई, और इसको जो लागू किया गया था 2016 से, इसीलिए हर 10 साल बाद लागू होता है। इसीलिए 2016 के बाद 1 जनवरी 2026 से फिर से इसे लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, अब 8वां वेतन आयोग जो अभी आगे बढ़ रहा है इसकी हम बात करें तो इसके फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि एक अंदाजा है, जो आयोग गठित हुआ है, कमीशन गठित हुआ है, वो अपनी रिपोर्ट सम्मिलित करेगा तो ये एक्चुअल पता चलेगा कि होता कितना है। लेकिन इसका फिटमेंट फैक्टर अगर आप देखोगे 1.83 से लेकर 3.00 तक, मतलब 1.83 से लेकर 3% तक हो सकता है, जिसमें न्यूनतम वेतन, मूल वेतन अगर आप देखोगे तो 21,600 से लेकर के 54,000 तक हो सकता है, जिसमें औसत वेतन वृद्धि जो देखोगे प्रतिशत में 20% से लेकर, जी हां, 20% से लेकर 34% तक का अनुमान है। और इसे जो लागू किया जाना है, इसे लागू किया जाएगा 1 जनवरी 2026 से। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत होने वाली है। जो लोग अभी इसको महसूस नहीं कर रहे हैं वो साल 1.5 साल में जब एक साथ आपको पैसे मिलेंगे तो जरूर महसूस करेंगे, जब आपके अकाउंट में बड़ा बैलेंस आ जाएगा। लेकिन उसका प्रभाव ये भी होगा कि आपकी टैक्स की जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। टैक्स जो है वो आपको कटना देना पड़ेगा, तभी आप इसके हकदार होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को अभी तात्कालिक रूप से, और लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों को तात्कालिक रूप से इसका फायदा मिलने जा रहा है। और असम के बाद, असम पहला राज्य है, असम के बाद बिहार, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भी राज्य धीरे धीरे इसको लागू करेंगे, जिससे उनके सरकारी कर्मचारियों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।